हाँ तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कई सारे विद्यार्थियों के जो कंफ्यूजन है उसको मैं आज अच्छी तरह से दूर कर देने वाला हूँ। जो बच्चे रुक जाना नहीं का या फिर ALC आ लौट चले का एग्जाम देने वाले हैं वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं टाइम टेबल को लेकर। क्योंकि अभी का जो टाइम टेबल आया है अपडेट होकर, संशोधित होकर जो टाइम टेबल आया है उसमें ऊपर क्लियर लिखा है कि ये जो टाइम टेबल है वो रुक जाना नहीं के लिए है और ALC मतलब कि आ लौट चले के लिए है। तो बच्चे कंफ्यूजन में है कि सर ये हमारे पेपर हैं या फिर ALC मतलब कि आ लौट चले वाले बच्चों के हैं। क्योंकि आ लौट चले जो स्कीम है वो तो दिसंबर के लिए है, तो उनका टाइम टेबल अभी कैसे लॉन्च हो गया? उनका पेपर अभी होगा कि बाद में होगा? हम रुक जाना नहीं वाले स्टूडेंट हैं या फिर आ लौट चले वाले? सारी कंफ्यूजन में दूर कर दूंगा। मतलब कि MPSOS की जो दो स्कीम है, जिसमें पहली स्कीम है RJN मतलब कि रुक जाना नहीं और दूसरी स्कीम है ALC मतलब कि आ लौट चले। इन दोनों के बीच में जो भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में है वो सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। मैं देख रहा हूं काफी सारे बच्चे लिटरली कंफ्यूज हैं। पहले तो अपन देखेंगे कि हमको डिस्कस क्या करना है, क्योंकि बच्चे टाइम टेबल को लेकर भी डिस्कस्ड है, मतलब कंफ्यूज है पूरी तरीके से। वो मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर ये टाइम टेबल हमारा है ही नहीं, ये तो ALC का टाइम टेबल है, हम तो RJN के स्टूडेंट हैं। तो प्यारे बच्चों सारी चीजें क्लियर करूंगा। आप बिल्कुल सही हो, आप सोच रहे हो कि टाइम टेबल रुक जाना नहीं का नहीं है, ALC का है, तो बिल्कुल है। लेकिन यही टाइम टेबल रुक जाना नहीं का भी रहेगा। और सर ALC एग्जाम तो 2026 में दिसंबर में होने वाले हैं, तो अभी कैसा टाइम टेबल हो गया? मेरी बात को समझो। पहले तो रुक जाना नहीं क्या है वो समझते हैं, किसके लिए है वो समझते हैं, कब परीक्षाएं होंगी ये समझते हैं, कौन एग्जाम दे सकता है और फायदे क्या है। सबसे पहली बात, रुक जाना नहीं जो है ना वो उन बच्चों के लिए है जो अभी जस्ट 2026 में सेकंड बोर्ड एग्जाम में या फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में फेल हुए थे। बात क्लियर? किसके लिए है मैं भी बता दिया मैंने। फर्स्ट और सेकंड बोर्ड एग्जाम में, MP बोर्ड के एग्जाम में फेल हुए थे उन लोगों के लिए है। कब परीक्षा होगी? तो भाई मेरे इसकी परीक्षा जुलाई में स्टार्ट होगी, 3 जुलाई से। तो अब आप कंफ्यूजन खत्म कर दो। क्लियर हो गई बात? 3 जुलाई से परीक्षाएं स्टार्ट होंगी। एग्जाम कौन दे सकता है? जिसकी सप्लीमेंट्री 2, 3, 4, 5 या पूरे सब्जेक्ट में, ठीक है ना। फायदे क्या है? आपका साल बच जाएगा, ये फायदा है। इधर देखते हैं कि आ लौट चले क्या है। आ लौट चले रुक जाना नहीं का एग्जाम है। जो बच्चे रुक जाना नहीं में भी फेल हो गए, समझ लो मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूं। जो बच्चे रुक जाना नहीं में फेल हो जाएंगे, मान लीजिए कोई रुक जाना नहीं में भी फेल हो जाता है 2026 में, तो वो पेपर देगा दिसंबर में, ठीक है। दिसंबर में पेपर देगा 2026 का, ठीक है। रुक जाना नहीं का आगे का एग्जाम होता है ALC। तो सर हमारे टाइम टेबल पे आ लौट चले क्यों लिखा है? प्यारे बच्चों ये उन लोगों के लिए है जो 2025 में या 2024 में या किसी भी साल में ऑलरेडी फेल पड़े हुए हैं। MP बोर्ड की मार्कशीट है उनके पास, लेकिन वो गैप ले चुके, फेल हो चुके हैं। तो वो बच्चे 2026 में जुलाई में रुक जाना नहीं मतलब कि आ लौट चले का एग्जाम दे रहे हैं। तो ये टाइम टेबल उनके लिए भी है। अगर ये 2025 या 24 के बच्चे हैं तो उन्हीं के लिए है। कब परीक्षा देंगे? तो इनकी परीक्षा अभी होगी, है ना। अगर ये पिछले साल 2025 में पास नहीं हो पाए थे, रह गए थे, दिसंबर में भी पास नहीं हो पाए थे, मान लो दिसंबर वाले ने MP बोर्ड का पेपर दिया होगा, फिर रुक जाना नहीं का दिया होगा, रुक जाना नहीं में भी रह गया तो भाई ने दिसंबर का पेपर दिया होगा, दिसंबर में भी रह गया तो भाई यहां तक पहुंच गया, है ना। मतलब वो चक्कर ही लगा रहा है बार बार एग्जाम देने का, ठीक है। अगर ये एग्जाम पास कर लेता है तो भाई साहब इसको अगली क्लास में या फिर कॉलेज में एडमिशन अभी मिल जाएगा। पिछले साल वाला बच्चा, आप लोग अभी इसके हिस्सेदार नहीं हो जो 2026 में है, वो अभी आप रुक जाना नहीं वाले हो। अगर आप में से कोई फेल हो जाता है तो वो इसका हिस्सेदार बन जाएगा दिसंबर वाली ALC का। अभी जो ALC है वो 2025 और 2024 के पुराने बच्चों के लिए है। अब बात करते हैं कि सर परीक्षाएं कब शुरू होंगी, दोनों का टाइम टेबल बताओ। तो प्यारे बच्चों मैं आपको दोनों का टाइम टेबल ओरिजिनली बता देता हूं, ठीक है। आज हम आपको पूरी तरीके से रुक जाना नहीं का और आ लौट चलेगा, है ना, MPSOS की मुख्य परीक्षा, इन तीनों चीज में क्लियर डिफरेंस बताएंगे और ये अंतर क्या है इन तीनों में। रुक जाना नहीं, आ लौट चले, 2026 का पूरा अपडेट, पूरी कंफ्यूजन इस वीडियो में मैं आपके खत्म कर दूंगा। अब सबसे पहले तो मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो प्यारे बच्चों इस टाइम टेबल को देखो। सबसे पहले तो बच्चा यही उलझ गया था कि सर इस पे, तो इस टाइम टेबल को देखो, मैं आपको अपना ओरिजिनल टाइम टेबल दिखाता हूँ, इस टाइम टेबल को, ठीक है। ये भी 5th और 8th का है, तो मैं आपको टाइम टेबल दिखाता हूँ। पहले तो अपना मेन टाइम टेबल ये है। सर यहाँ पे रुक जाना नहीं लिखा है, आ लौट चले लिखा है, यहाँ पे रुक जाना लिखा है, आ लौट चले लिखा है। प्यारे बच्चों ये रुक जाना नहीं योजना आप लोगों के लिए है जो 2026 के बोर्ड के पेपर में या सेकंड बोर्ड के पेपर में फेल हुए हैं, और आ लौट चले उन लोगों के लिए है जो 2025 या 2024 से ही फेल होते आ रहे हैं। ये उन लोगों के लिए टाइम टेबल दोनों का सेम ही है, एग्जाम डेट भी दोनों की सेम ही रहेगी, है ना। अब कोई बच्चे इस वेबसाइट पे जा रहे हैं और यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि सर यहाँ पे तो RJN
रुक जाना नहीं और एएलसी का टाइम टेबल दिया है, लेकिन यहाँ पे तो ओपन स्कूल जुलाई 2026 में 10th का और 12th का टाइम टेबल अलग दिया हुआ है। ये क्या है? तो प्यारे बच्चों, एमपीएसओएस जो है ना, वो खुद भी अपना 10th 12th का एग्जाम क्लियर करती है। मैं ये कंफ्यूजन भी आपकी दूर करता हूं, समझो। एमपीएसओएस और मुख्य परीक्षा दोनों अलग अलग हैं। आप लोग कुछ बच्चे इस टाइम टेबल को डाउनलोड करके मुझसे पूछ रहे हैं कि सर ये तो ओपन स्कूल 10वीं का परीक्षा आ गई, 12वीं की परीक्षा आ गई जुलाई में, सर ये टाइम टेबल कौन सा है? इससे आपको कोई मतलब नहीं रखना जब आप रुक जाना नहीं या फिर एएलसी के स्टूडेंट हो। याद रख लो, अगर 2026 में पेपर दे रहे हो, अभी का साल है आपका, तो आप आरजेएन हो, और अगर आप 2025 या 2024 के बच्चे हो तो भाई आप एएलसी के बच्चे हो। तो सर एमपीएसओएस क्या है? प्यारे बच्चों, जो छात्र ओपन स्कूल से पढ़ रहे हैं, एमपी बोर्ड से नहीं पढ़ रहे, ओपन स्कूल से पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो इस टाइम टेबल को और इस टाइम टेबल को डाउनलोड करेंगे। जो बच्चे रुक जाना नहीं मतलब एमपी बोर्ड में फेल हुआ है, अनुपस्थित हुए हैं, वो रुक जाना नहीं का पेपर दे रहा है, वो भी 2026 का, ठीक है ना। नियमित ओपन स्कूल बोर्ड वाले इसके अंदर आएंगे, ठीक है। और जो छात्र को वर्ष बचाने के लिए दूसरा मौका रुक जाना नहीं के तौर पे दिया गया है। मध्य प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल एजुकेशन बोर्ड है ये एमपीएसओएस, और ये मध्य प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल एजुकेशन बोर्ड के अंतर्गत एक विशेष योजना है जिसे हम आरजेएन कहते हैं। ये सभी विषयों की परीक्षा लेता है और यहाँ पे केवल और केवल फेल विषयों की परीक्षा दी जाती है। एमपीएसओएस की मार्कशीट भी अलग मिलती है और आरजेएन के अंतर्गत मार्कशीट प्रमाण पत्र जारी हो सकता है जिसमें 500 विषयों के अंकों को बढ़ाए जा सकते हैं। इससे आपके नंबर बढ़ जाएंगे, है ना। अब मुझे लगता है कि पूरी कंफ्यूजन आपके समाप्त हो गई होगी। अभी भी कोई डाउट रहता है तो भाई सुधीर सर तो यहाँ पे मौजूद है आपके लिए, हम एक एक चीज का डाउट क्लियर करेंगे। इसको पढ़ लीजिए एक बार, ये पांचों चीज समझ गए, है ना। रुक जाना नहीं एएलसी किसके लिए है? ये 10th 12th ये बोर्ड अलग है, ये बोर्ड अलग है, एमपीएसओएस अलग है। अच्छा, 5th और 8th का बच्चा कंफ्यूज ना हो, 5th और 8th की रुक जाना नहीं या फिर एएलसी नहीं होती। 5th और 8th डायरेक्ट ओपन बोर्ड से जुड़े हुए हैं, एमपी बोर्ड से नहीं जुड़े हैं, तो इनकी परीक्षा अब दोबारा जो हो रही है वो जुलाई में हो रही है। सर ये सीबीएसई ऑन डिमांड क्या है? सर ये भी एमपीएसओएस है, मध्य प्रदेश के सीबीएसई के बच्चों को एक मौका देता है एग्जाम देने का। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले कंफ्यूजन खत्म करो। रुक जाना नहीं किसके लिए? एमपी बोर्ड में फेल हुए और अनुपस्थित बच्चों के लिए। ऑल आउट चले जो पढ़ाई बीच में छोड़ चुका विद्यार्थी है उसके लिए, जो बच्चा बीच में पढ़ाई छोड़ चुका है। एमपीएसओएस जो नियमित स्कूल में पढ़े हैं बिना ओपन बोर्ड से जाना चाहते हैं, ठीक है, ये एमपीएसओएस उनके लिए। पात्रता एमपी बीएसई के 10वीं 12वीं के सभी फेल विद्यार्थी रुक जाना नहीं दे रहे हैं, जो पहले पढ़ाई छोड़ चुके हैं 2025 में, 2024 में, 2023 में, सब इसमें ये कोई भी पात्र हो सकता है, नया सेशन रहता है सभी के लिए। कितने विषय देना पड़ते हैं? केवल फेल विषय, यहाँ पे भी फेल जो आवश्यक विषय है और यहाँ पे तो आपको बोर्ड की तरह ही पेपर देना पड़ता है, ठीक है। साल बचाना इसका उद्देश्य, पढ़ाई में वापसी करना इसका उद्देश्य, और यहाँ पे आपको 10वीं 12वीं का प्रमाण पत्र मिल जाता है एमपीएसओएस से। ये परीक्षाएं कब होती हैं? तो रुक जाना नहीं की जून में भी होती है और दिसंबर में भी होती है, और ये भी जून और दिसंबर में दोनों टाइम पे होती है, ठीक है। ये भी जून में और दिसंबर में होती है, ठीक है। एमपीएसओएस कराता है, एमपीएसओएस कराता है, एमपीएसओएस कराता है। अब इसको पढ़ लो एक बार, क्या लिखा है? रुक जाना नहीं, यदि कोई छात्र एमपी बोर्ड के मुख्य परीक्षा में एक या अधिक विषय में फेल हो जाता है या अनुपस्थित रहता है तो उसे दोबारा केवल और केवल उसी परीक्षा देने का मौका मिलता है जिसमें उसे अंक बढ़ावाने हैं, है ना, जिसमें उसे पास होना है। एएलसी क्या है? एएलसी पुराने बच्चों के लिए है, पहले तो ये समझ लो, और ये है प्यारे बच्चों नए बच्चों के लिए। ये योजना उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने किसी कारण से पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी और अब दोबारा 10वीं और 12वीं को पूरा करना चाहते हैं। इससे ड्रॉप आउट विद्यार्थी को शिक्षा से जोड़ने के लिए चालू किया गया था एएलसी, ड्रॉप आउट विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब एक बात और सुनो, ओपन स्कूल क्या है प्यारे बच्चों? यह सामान्य ओपन बोर्ड व्यवस्था है। इससे विद्यार्थी सीधे एमपीएसओएस में प्रवेश लेकर 10वीं या 12वीं परीक्षा कर सकते हैं। डायरेक्ट उन्हें 6ठी 7वीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ओपन बोर्ड से जुड़कर पेपर दे सकते हैं। मान लो मैंने बचपन में पढ़ाई छोड़ दी, डायरेक्ट 5वीं का पेपर दे सकता हूं ओपन बोर्ड से, डायरेक्ट 8वीं का पेपर दे सकता हूं ओपन बोर्ड से, डायरेक्ट 10वीं का पेपर दे सकता हूं ओपन बोर्ड से, डायरेक्ट 12वीं का पेपर दे सकता हूं ओपन बोर्ड से। ऐसा सिस्टम है। अब बात सबसे अच्छा उदाहरण समझो, 2026 में एमपी बोर्ड में 10वीं में गणित में फेल हुआ बच्चा क्या देगा? रुक जाना नहीं। कितना सरल यार। 2026 में एमपी बोर्ड में गणित में फेल हुआ बच्चा किसका पेपर देगा? रुक जाना नहीं का। 3 साल पहले 10वीं छोड़ दी, बच्चा फिर से पढ़ना चाहता है तो पेपर देगा एएलसी का। नियमित स्कूल नहीं जाना चाहता, सीधे 10वीं की परीक्षा पास करना चाहता है, 12वीं की, तो एमपीएसओएस ओपन स्कूल में दाखिले ले ले। खत्म किया। एक महत्वपूर्ण बात, रुक जाना नहीं, आ लौट चले और ओपन स्कूल तीनों की परीक्षा एमपीएसओएस ही आयोजित कराता है। मुझे उम्मीद है कि आपका जो डाउट है वो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा।
और भाई इससे अच्छा कोई नहीं समझा सकता, आपका डाउट कोई क्लियर नहीं कर सकता जो मैंने आपको आज कंप्लीट कर दिया है। और भी अगर कोई डाउट आपको लग रहा है टाइम टेबल से लेकर, तो भाई मुझसे पूछो, मैं आपके टाइम टेबल से रिलेटेड डाउट भी पूरा क्लियर कर दूंगा और इतनी सी भी कंफ्यूजन नहीं छोड़ूंगा। बस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और सबसे इंफॉर्मेटिव बात मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने हमारा पीडीएफ नहीं लिया है या आप हमसे जुड़कर रुक जाना नहीं की तैयारी कर रहे हैं या एएलसी की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई जल्द से जल्द हमारा जो पीडीएफ है उसको आप परचेज कर लीजिए। मैं बोल रहा हूं अभी आपको अच्छा मौका है। अगर कोई बच्चा मैथ्स का कर रहा है तो मैथ्स का उसे मिल जाएगा, है ना। हिंदी का चाहिए तो हिंदी का, साइंस का चाहिए तो सोशल साइंस का चाहिए तो सोशल साइंस का, साइंस का चाहिए तो साइंस का, मतलब सारे विषय आपको मिल जाएंगे। मात्र 29 रुपए की कॉस्ट है। आपको 29 रुपए में आपको पीडीएफ दे दी जाएगी और वही चीज हमारे यूट्यूब चैनल पे क्लास के माध्यम से आपको पढ़ाई जा रही है, तो आपका बहुत फायदा हो जाएगा। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा।